श्री कृष्ण पर विश्वास। एक बार एक औरत का मन श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति थोड़ा कम सा हो गया था। वह श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह दिन रात उनके नाम का भजन सिमरन करती थी। लेकिन एक दिन उसका 8-10 साल का बेटा घर की छत से आंगन में गिर पड़ा। अपने खून से लथपथ बेटे को देखकर उसे गोद में उठाकर वह बदहवास सी दौड़ पड़ी। उस समय उसके सिवाय घर पर और कोई भी नहीं था। पुत्र की ऐसी हालत देखकर वह ईश्वर को उलाहना देती रही। कहती है कि दिन रात तुम्हारा नाम जपती हूं, फिर कान्हा, फिर क्यों मेरे पुत्र को ऐसा कष्ट दिया। इसी उधेड़ बुन में डॉक्टर साहब का क्लिनिक आ गया। डॉक्टर साहब ने उस बच्चे का इलाज किया और कहने लगे कि आपके पुत्र को कोई गहरा घाव नहीं हुआ है। यह घाव तो कुछ दिन में ही ठीक हो जाएगा। और उसे दवाई दे दी। कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जल्द ही बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन एक माँ का हृदय बार बार उसी दृश्य को स्मरण करके सिहर जाता। इसलिए एक माँ का मन ईश्वर की शक्ति को चुनौती दे रहा था कि मेरे ही बेटे के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तो दिन रात श्री कृष्ण के नाम का सिमरन करती हूँ, भजन करती हूँ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह उसकी सत्ता पर, ईश्वर की सत्ता पर कैसे विश्वास करे। श्री कृष्ण की लीला देखिए। उसी दिन टीवी पर किन्हीं महात्मा के प्रवचन आ रहे थे कि ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके नाम सिमरन से ईश्वर तुमको इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम आसानी से उस संकट से उबर जाओगे। ईश्वर तुम्हारे मार्ग को सरल कर देते हैं। इसलिए नाम सिमरन करते रहना चाहिए, उनका भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। यह प्रवचन सुनते ही जैसे उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन यहाँ आंगन में उसका बेटा गिरा था। वहां से पाइप एक दिन पहले ही तो हटाई गई थी। यह सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर पाइप यहीं पर पड़े होते तो बेटे को ज्यादा चोट लग सकती थी। इसी उधेड़ बुन में उसका हाथ पेट पर गया तो उसे स्मरण हो आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था। मैं तो एक बाल्टी तक नहीं उठा सकती थी, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधा पौना किलोमीटर दौड़कर डॉक्टर के क्लिनिक तक कैसे पहुंच गई। इतनी शक्ति और हिम्मत मुझ में ईश्वर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। अब उसे यह भी स्मरण हो आया कि डॉक्टर साहब तो 3 बजे तक ही क्लिनिक में होते हैं, लेकिन उस दिन तो 4 बजे तक क्लिनिक में थे, जिस कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हुआ। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने ही उन्हें 4 बजे तक रोका हुआ हो। इस सारे घटनाक्रम को याद कर उसके मन के सारे संशय दूर हो गए और जल्दी से घर के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहने लगी कि कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा
लाख लाख शुक्रिया, और फिर से श्री कृष्ण के नाम का जाप करने लगी। उसे लगा कि श्री कृष्ण का विग्रह मानो मंद मंद मुस्कुरा रहा हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।